और हम सब ने अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करनी है और इरादा भी करना है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीम जो कुछ सीखेंगे उस पर अमल की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। पूरे वजूद की खराबी, पूरे वजूद के अंदर आने वाली बीमारियों की सबसे बड़ी वजह मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में समझा दूं तो आप अच्छी तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीम समझ जाएंगे। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन में रखें कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह है मैदे का, पेट का खराब होना। और जब पेट ऐसी ग़िज़ाओं से भर दिया जाए या इतना भर दिया जाए कि उसकी वजह से पूरा निजाम जो पूरे वजूद का है कि जितनी ग़िज़ा होनी चाहिए, जितना पानी होना चाहिए, जिस तरीके से पूरे वजूद के अंदर मौजूद जो पार्ट्स हैं आराम से वो सारे पार्ट्स काम कर सकें, उस काम का उन्हें जब मौका नहीं मिलता तो मुख्तलिफ बीमारियां वजूद के अंदर आती हैं। इसलिए फरमाया गया कि याद रखें, अपने पेट का ख्याल करें, इसलिए कि जब वो बिगड़ता है तो पूरे वजूद में खराबियां पैदा हो जाती हैं। अब आइए शिकम के हवाले से, पेट के हवाले से और पेट को कितना भरना चाहिए और उसमें कितनी ग़िज़ा रखनी चाहिए उसके हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है और साथ ही साथ अगर कोई उस इरशाद पर अमल करता है तो उसका फायदा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन अक़ल्ल तअमहु सह्ह बतनहु व सफ़ा क़ल्बुहु। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपना खाना कम कर लिया उसने अपना पेट सही रखा और उसका दिल साफ रहा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दतुल कारी फी शरह बुखारी में यह हदीस है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिसने अपना खाना ज्यादा कर लिया, गौर से सुनिएगा, जिसने अपना खाना ज्यादा कर लिया उसका पेट बीमार हो जाएगा और उसका दिल जाएगा। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई की वजह जो है वो ज्यादा खाना है। कई वजूहात हैं, मैं इंशाअल्लाह उस पर फिर कभी रोशनी डालूंगा। कई वजूहात है, गंदगी, सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं बुनियादी जिस चीज की तरफ जो असल है उसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल करा रहा हूं। ज्यादा खाना, इससे सेहत नहीं बनती। अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि ज्यादा खाने से इंसान तवाना होता है तो मैं ये समझता हूं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसानों में अल्लाह ने किसी को ताकतवर नहीं बनाया, लेकिन मुस्तफा इतने ताकतवर थे कि वक्त का अजीम पहलवान भी मेरे मुस्तफा के मुकाबले में ठहर नहीं पाता था। लेकिन मुस्तफा की ग़िज़ा क्या थी? तो आला हजरत कहते हैं, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा खाने के हवाले से जो दस्तूर अता फरमाया है वो दस्तूर खुद सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, उनका उस दस्तूर पर हुजूर का अमल तो था ही, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी
इसका आमिल इस तरह से बनाया था, मुनव्वरा में एक तबीब करूंगा, लेकिन मुनव्वरा में रहने के बावजूद उसके पास कोई पेशेंट आया ही नहीं। तो उसे हैरत हुई। लोगों ने कहा क्यों जा रहे हो? कहा जब कोई मरीज ही नहीं आता तो मैं इलाज किसका करूं? उसके दिल में ख्याल आया कि चलकर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो जाए कि आपने अपने मानने वालों को, मदीने वालों को ऐसा क्या नुस्खा अता कर दिया जिसकी वजह से मदीने के लोग बीमार ही नहीं पड़ रहे। वो हाजिर हुए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने मारूजा पेश किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों को एक नुस्खा दिया है जिस पर वो अमल करते हैं। पूछा गया वो नुस्खा क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नुस्खा ये है कि जब भूख लगे तब खाओ और जब भूख बाकी हो तब हाथ खींच लो। यानी पेट भर करके न खाओ, थोड़ा सा तुमने खाया, इतना खा लिया कि तुम्हारी कमर दुरुस्त रह सके, तो अब यहां तक खाने की जरूरत नहीं है कि और दबाओ और आने दो, बाकी कुछ बचे खा लो। नहीं, बल्कि खाओ और अभी कुछ भूख की गुंजाइश है कि और भी एक प्लेट खा सकते हैं, इतनी गुंजाइश और है। तो फरमाया गया अपना हाथ खींच लो, यानी भूख और कुछ बाकी रहे उससे पहले अपना हाथ खींच लो। तो तबीब कहता है जब आपने इतना अच्छा इलाज बता दिया है तो मेरे पास कोई इलाज के लिए आएगा ही कैसे? आएगा ही कैसे? तो यहां से ये बात समझ में आई कि पेट भर करके खाना और दबा के खाना ये शरीयत के अंदर अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। और बहुत ज्यादा खाने वालों के हवाले से बहुत सारी वईदें भी आई हैं और बहुत सख्त इरशादात भी आए हैं। तो ये बात याद रखें कि कसरत से खाने वालों को बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, ज्यादा खाने वालों के अंदर सुस्ती भी ज्यादा होती है, ज्यादा खाने वालों की अक्ल भी ज्यादा नहीं चलती और ज्यादा खाने वालों का दिल मुर्दा हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद समाअत फरमाएं। आज जो दिल मुर्दा हो गया, आज जो दिल मुर्दा हो गया उसकी वजह क्या है? इहयाउल उलूम के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस मुबारका नक्ल फरमाई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तुमीतुल कुलूब बिकसरति ताआम व शराब फइन्नल क़ल्ब कज़्ज़रइ यमूतु इज़ा कसरा अलैहिल मा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज्यादा खा पी कर अपने दिल को मुर्दा न करो। दिल खेती की तरह है, जिस तरह से खेती में ज्यादा पानी चला जाए तो खेती बेकार हो जाती है, ऐसे ही ज्यादा खा पी लोगे तो तुम्हारा दिल भी मुर्दा होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि कसरत खोरी जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी है और बहुत सारी बीमारियों का सबब भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जो नारा है खाओ पियो और मौज करो, ये जो नारा है ये किसका नारा है? किसी मोमिन का ना। और ये जो सिचुएशन है, जो आया खा लो, दबा के खा लो,
बल्कि खाने ही के लिए पैदा हुए। ये सोच मुसलमान की नहीं है, कुरान ये सोच काफिरों की बताता है। ये काफिरों की सोच। वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। और वो जो काफिर हैं उनकी पोजीशन क्या है? खूब फायदा उठाते हैं, यतमत्तऊन, खूब फायदा उठाते हैं। और क्या करते हैं? वयाकुलून, और खूब खाते पीते हैं। और कहते हैं खाने पीने ही के लिए तो हम पैदा हुए। और किस तरह खाते हैं? तो कुरान कहता है कमा ताकुलुल अनआम, जिस तरीके से जानवर खाते हैं। मैं आपको अपना एक तजर्बा बताऊं। मैं कनाडा से गालिबन जो है वाया न्यूयॉर्क पेरिस पहुंचा, और पेरिस से मैं इंडिया आ रहा था। इत्तेफाक से फ्लाइट के अंदर दो नॉन मुस्लिम मेरे बाजू में बैठे थे। फ्लाइट का लैंडिंग टाइम जो था वो तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब था, और वो दोनों गुजराती बोलते थे, और उनको शायद ये था कि मैं गुजराती नहीं जानता हूं। तो बात करते करते उन्होंने कहा यार खाने में फ्लाइट में तो मजा नहीं आया, अब रात को अपने 3 बजे रात को कहां ऐसी होटल खुली होगी जहां अच्छी तरीके से खा सकें। तो कहा मदनपुरा में चले जाएंगे, रात भर वहां होटल खुली रहती है। सुन करके मुझे अफसोस हुआ, सुनकर अफसोस हुआ। क्या आप जरा सोचो कि हमारी पहचान क्या है, हमारे हवाले से लोग क्या सोच रहे हैं। और यही वजह है कि जमाना गुजर चुका और गुजर रहा है। तहकीक करने वाले और हिकमत और दानाई की बात करने वाले खाल खाल कुछ नजर आते हैं, बाकी पूरी दुनिया सोई पड़ी है। और ज्यादा खाने पीने और मौज मस्ती की सोच ही नहीं। नवाबों की नवाबी छीन ली और मुगलों की हुकूमत छीन ली, और अब सऊदी की भी जा रही है। ये कोई और वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात। ज्यादा खाना पीना और मौज मस्ती करना ये वो चीज है जो इंसान और मुसलमान की तबाही के बहुत असबाब में से बहुत बड़ा ये सबब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खा लो और तबाह के खा लो, ये सोच अच्छी नहीं है। क्या खाना चाहिए इस पर आइंदा इज्तिमा में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप मेरे आने का इंतजार करते हैं और उससे बात पूरा माशाल्लाह भर जाता है। मेरे आने से पहले भी यहाँ बहुत जरूरी बातें सिखाई जाती हैं, आप आ जाया करें ताकि और भी दीन की बातें आप सीख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में आप हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जल्दी आया करें तो कुछ और बातें भी आप सीख सकें। तो हर चीज खाने की नहीं है, सब खा लो, ये जानवर की सोच है। और मुसलमान की सोच वही खाओ जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने बनाया है। और क्या बनाया है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आइंदा इज्तिमा में मैं अर्ज करूंगा। तो पहली चीज आज ज़हन के अंदर रखो कि आज से एक इरादा करना है, और वो ये है कि जब भूख लगे तब खाना है, और जब भूख बाकी हो तब हाथ खींच लेना है। आज के बाद कभी पेट भर करके दबा करके खाना इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। आप कहेंगे यार ये बड़ी सख्ती हो रही है यहां पर, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नापसंद है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आगे आपकी मर्जी अमल इस पर करते हैं या नहीं करते। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन एक से खाता है और काफिर 7 आंत से खाता है। अब इसको हदीस की रोशनी में समझाऊं। पता चल गया मैं आया हूं और कि
पहले कि मैं पनाह मांगू मेरा ही काम तमाम हो जाए, तो सोचता है चलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया हूं, मुझे रहने के लिए जगह दो, तो सरकार मुझे अमान दे देंगे, रख लेंगे अपने पास। क्या सोचती है। मैं यहां बताऊं आपको, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है, अगर मुसलमान उस सुन्नत पर अमल कर लेना तो मैं समझता हूं कि वारे न्यारे हो जाएंगे और मुसलमान की इज्जत ही इज्जत होती चली जाएगी। वो सुन्नत क्या है? काफिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नजरिया रखते थे कि सरकार बेजरर है, किसी को तकलीफ पहुंचाते ही नहीं, इसीलिए दुश्मन भी वहां पनाह मांगा। सरकार ने पनाह दे दी। क्या आका को मालूम नहीं था ये क्यों आया है? जानते थे सरकार, लेकिन रखा। और रखा ही नहीं, सरकार ने पूछा भूख लगी? कहा हाँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरियों का दूध दुहा, एक बकरी का दूध पिलाया, पूछा और? कहा हाँ। सरकार ने 7 बकरियों का दूध उसे दो करके पिलाया। अब वो काफिर था ना, दबा करके पी लिया उसने और फिर सो गया। तो जैसे ही सोना था लू गए। अब सोचा कि मैंने बिस्तर गंदा कर दिया है, अब तो मेरी खैर नहीं, तो वो सुबह होने से पहले पहले उठ करके भाग गया, लेकिन तलवार भूल गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह देखा तो बिस्तर गंदा और वो गायब। बहरहाल उसके बिस्तर की सफाई का एहतमाम हुआ। कुछ देर के बाद उसे जो भाग करके चला गया था काफिर, तो उसको ख्याल आया कि मेरी तलवार रह गई है, अब मैं अकेला इस तरीके से बगैर तलवार के, चलो जाता हूं, जाकर के तलवार लेकर के आ जाऊं। लेकिन फिर डरता था पता नहीं क्या हो। लेकिन जब आया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक अजीम पहलू को उसने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, तो एक अजीब कैफियत उसकी तारीफ हुई। फरमाया कर दिया जाता, ऐसे भाग क्यों गया? तो कहता है हुजूर इलाज हो गया। कहता है हुजूर इलाज हो गया। कहा क्या? कलेमा पढ़ाकर हुजूर मुझे मुसलमान बना लीजिए। अब वो मुसलमान हुआ तो अब सरकार फरमाते हैं, कहता है हाँ। सरकार सल्लल्लाहु दूध दो करके उसे पिलाया। एक बकरी का दूध पीने के बाद कहता है बस। सरकार ने फरमाया कल 7 बकरियों का दूध पिया था, तब जाकर तेरा पेट भरा था, और आज एक बकरी में पेट भर गया। सरकार ने फरमाया सुन, मोमिन 1 आंत से खाता है और काफिर 7 आंत से खाता है। कल तो काफिर था तो तेरी पोजीशन ये थी, आज मोमिन हो गया तो तेरी पोजीशन ये है। मैंने आला हजरत की हयात पढ़ी, आपको हैरत होगी। 22 रोज तक आला हजरत ने कुछ नहीं खाया। कितने दिनों तक? फिर एक बुजुर्ग थे आले रसूल, उनको घर वालों ने बुलाया कि अब आप आए और समझाएं। तो फिर वो आए और उन्होंने समझाया आला हजरत को। कहा आप खाना तो तनावुल फरमा लें और ये बताएं कि आप छोड़ दिए। कहा मैंने औलिया की जिंदगी पढ़ी तो मैंने बहुत सारे औलियाए किराम की हयात तैयबा में इस चीज को देखा कि वो कई कई दिन तक भूखे रहते थे। तो मैंने सोचा कि उन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर जरा चलकर तो देखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि अल्लाह वालों के रास्ते पर चलने के अंदर मुझे कोई दिक्कत हुई और बगैर खाए भी मेरे करीम ने मुझे तवानाई अता फरमाई। तो इसको आप ये ज़हन में रखें, आप और हम करने जाएंगे तो तीसरे दिन हॉस्पिटल में हमको कोई एडमिट कर देगा। वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने अपनी जिंदगी और अपना पेट जिन चीजों से भरा था, उनकी गिजा बज़ाहिर ये मामूली तो थी ही, लेकिन हकीकत में उनकी गिजा अल्लाह की किताब थी और मुस्तफा की मोहब्बत थी। और इसकी वजह से उन्हें ताकत मिलती थी। और मैं आपको कहूं, मैं कुरान की रोशनी में बताऊं कि कुरान ताकत देता। या खुज़िल किताब बिकुव्वा, ए या अल्लाह की किताब को पकड़ो कुव्वत के साथ। तो अल्लाह की किताब है ही इसलिए कि अल्लाह की किताब ताकत अता करती है। यहां तो एक रुकू नहीं पढ़ा जाता तो ताकत कहां से आएगी? वो तो पढ़ते ही रहते थे कुरान शरीफ, पढ़ते। खैर, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
अब एक आखिरी हदीस में अर्ज करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खास बात अर्ज कर दूं। 3 चीजें इंद शरा, इंदल उलमा मशाइख, 3 चीजें के नजदीक, जाहिदीन के नजदीक इन 3 चीजों की अल्लाह ज्यादा सोने के लिए नहीं आए। आप जरूरत जितनी नींद अपनी कर लें, लेकिन सोना ही सोने के लिए जगह कौन सी है? कब्र में कोई काम करना ही नहीं है, कयामत तक सोना ही सोना है। कब्र में क्या करना है? कयामत तक सोना ही सोना है। वहां फरिश्ते ये नहीं कहेंगे तुमने जवाब दे दिया नमाज पढ़ो, तुमने जवाब सही दे दिए अब तिलावत में लग जाओ, दुरूद शरीफ में लग जाओ। नहीं, वहां तो कहा जाए सो जाओ, कि तुम दुनिया में जाग करके आए हो, अब यहां कयामत तक तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं है, यहां नींद पूरी कर लो। लेकिन मुसलमान चाहता है यहां भी सोए और कब्र में भी सोए। नहीं, वहां तो क्या होगा? जन्नत का बिछौना लगा दिया जाएगा, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, फरिश्ते थपकियां देकर सुलाने वाले होंगे। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया में भी सोना है और कब्र में भी सोना है, कैसे चलेगा? जागो और जागकर माशाअल्लाह जागकर क्या करो? कैरम खेलोगे। आज क्या करते हैं? टाइम पास। कोई कैरम खेलकर जाग रहा है, कोई गपशप लगाकर जाग रहा है, कोई हुक्का पीकर जाग रहा है, कोई क्या करके जाग रहा है। इसलिए न जागो, जागना है तो अल्लाह की इबादत के लिए जागो, मुस्तफा की मोहब्बत में जागो, अच्छे काम के लिए जागो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा के लिए जागो। फिर क्या होगा? किस्मत जाग जाएगी, तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बुलबुल बाक़े मदीना ने देखिए माशाअल्लाह आला हज़रत का एक शेर बड़ा प्यारा दिया है, खाक होकर कब्र में आराम से सोना मिला। खाक होकर, क्या होकर? खाक हो जाते हैं, लेकिन फिर होता क्या है? कब्र में आराम से सोना मिला, आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोने के लिए कब्र है, मैदान महशर कयामत तक उसमें सोना ही सोना है। खैर, अब आखिरी हदीस में अर्ज कर दूं इसलिए कि वक्त का भी ख्याल रखना है। और ये हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और इसे गौर से सुनना और घर वालों को भी सुनाना और सब अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। वक़द रुवी अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ला यदखुलु मलकूतस समा मम मलअ बतनहु वक़ाल शराब। ये तरीक़े मुहम्मदिया की शरह के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया। अब क्या है इरशाद? गौर से सुनिएगा। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, आसमान से फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जो अपना पेट खूब भरे। फरिश्ते उस घर में आते नहीं, दाखिल नहीं होते। जिस घर में लेने वाले खूब दबा के खाते, खूब पेट भरे। और आप ही का फरमान है, ज्यादा खाने और पीने से अपने दिलों को मुर्दा न करो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बीमारियों की जड़ है पेट का जरूरत से ज्यादा भरना। और इलाज क्या है? इलाज क्या है? कम खाना। और अब दलील के तौर पर अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ। पता चला भूखे और प्यासे रहने से अल्लाह सेहत अता फरमाता है।
अल्लाह सेहत अता फरमाता है। तो हमें चाहिए कि कसरत खोरी से बचें, कसरत शर्ब से बचें, कसरत नौम से बचें और इसी के साथ साथ बिस्यार गुफ्तगू से बचें। इंशाअल्लाह रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमें सेहत अता फरमाएगा। और